देश में योगी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस बार सीएम योगी के निर्देश के बाद लखनऊ के अकबर नगर में ऐसी कार्रवाई हुई जो नजीर बन गई। दरअसल बिना किसी बवाल के, बिना किसी शोर शराबे के मिशन कुकरैल को पूरा कर लिया गया। तो वहीं माफिया अशरफ की पत्नी के भी घर बुलडोजर गर्जा है। लखनऊ के अकबर नगर में 1320 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, तो वहीं प्रयागराज में माफिया की पत्नी के घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। लखनऊ के अकबर नगर में 101 अवैध शोरूम जमींदोज कर दिए गए, तो वहीं प्रयागराज में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध निर्माण को कब्जा मुक्त कराया गया। लखनऊ के अकबर नगर में 3 मस्जिद के साथ ही 2 मदरसों को भी हटाया गया, तो प्रयागराज में माफिया की पत्नी जैनब का अवैध कब्जा अब मिट्टी में मिल चुका है। यानी कि बिना किसी शोर शराबे के योगी का बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बाबा के बुलडोजर की धमक लखनऊ से गोरखपुर और प्रयागराज तक सुनाई दे रही है। एक एक अतिक्रमण को चुन चुन कर जमींदोज किया जा रहा है। चाहे लखनऊ का अकबर नगर हो या फिर प्रयागराज का अकबरपुर, जहां अवैध कब्जे को पीले पंजे से नेस्ता नाबूद कर दिया गया। ये तस्वीर प्रयागराज से आई है, जहां फरार चल रही माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के मकान पर बुलडोजर चला। पीडीए ने मकान ध्वस्त करने के लिए पहले ही नोटिस जारी कर दिया था और फिर भारी सुरक्षा के बीच बुलडोजर से जैनब फातिमा के मकान को ध्वस्त कर दिया गया। माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में मौत के घाट उतारे गए माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के अवैध मकान पर बुलडोजर का एक्शन किया जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से यह कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जैनब फातिमा का यह मकान करीब 1200 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जो कि 2 मंजिला आलीशान मकान है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड ये मकान है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। धारा 27 के तहत पीडीए इस अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। दरअसल यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा करके यह मकान बनाया गया था। प्रयागराज के अकबरपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ने मकान बनाया था। करीब 1200 स्क्वायर फीट में बने 2 मंजिला इस मकान की कीमत तकरीबन 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन इस अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला दिया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसमें कार्रवाई करने के लिए पहले विधिक प्रक्रिया पूरी की, उसके बाद ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया। ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी करने के बाद इस कार्रवाई को यहाँ अमल में लाया जा रहा है। कुछ ही घंटों में ये मकान पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण का ये जो बुलडोजर का एक्शन है वो आगे भी जारी रहेगा। हाईवे के दूसरी तरफ एक दूसरा मकान भी है, जो कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, जो जैद का बताया जा रहा है। उस मकान पर भी सोमवार तक बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी हो रही है। बुलडोजर एक्शन की तस्वीर गोरखपुर से भी आई, जहां नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। अधिकारी के मुताबिक पिछले 8 महीने में 90 एकड़ जमीन खाली कराई गई है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन सबसे तगड़े एक्शन की तस्वीर लखनऊ के अकबर नगर से आई, जहां करीब 1 हफ्ते के अंदर सीएम योगी के निर्देश पर अवैध घर से लेकर अवैध दुकान मकान को जमींदोज कर दिया गया, जिसमें कुछ हिंदू के तो कुछ मुस्लिमों के घर थे, कुछ धार्मिक स्थल हिंदुओं के तो कुछ मुसलमानों के भी थे। यानी अकबर नगर इलाके में बिना किसी शोर शराबे के योगी का मिशन कुकरैल पूरा हो गया। अकबर नगर में 1320 अवैध घर जमींदोज हुए, तो 101 अवैध शोरूम को ध्वस्त कर दिया गया। अकबर नगर में 3 मस्जिद हटाई गई, तो 4 मंदिरों को भी हटाया गया। और ये तब संभव हो पाया जब योगी सरकार ने एक्शन से पहले हर एक प्रभावितों के रहने का पूरा इंतजाम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के भगीरथ प्रयास से महज 8 दिनों के अंदर 40 साल पुराना अतिक्रमण बिल्कुल साफ हो गया। कानून का ऐसा हंटर चला कि बिना किसी सवाल, बिना किसी बवाल पूरे इलाके का अवैध कब्जा बुलडोजर की जद में आ गया। और एक्शन के बाद जो तस्वीर सामने आई, अब उसकी पूरे देश में चर्चाएं हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।